तो मैं संजय, नया साल लग गया है और नए साल के साथ साथ 1 जनवरी है। तो 1 जनवरी वीर गोकुला जाट्याचा छोरा, उसका बलिदान दिवस है 1 जनवरी। और 1 जनवरी को जब दलितों को मौका मिला तो 500 महारों ने 28,000 पेशवाओं को सब्जी भाजी और क्या कहते हैं गाजर की तरह खटाखट काट के रख दिया था। आज हम देखते हैं कि हमारे देश का मीडिया और जो काम नहीं करता है, तो इसलिए 2024 के सालों में मैंने कहा है कि और कुछ गाली गलौज भी किया है। तो फाइनली इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मैं सोचता था कि अगर ये गाली गलौज करूंगा तो लोग मेरे वीडियो को जल्दी जल्दी देखेंगे, लेकिन वास्तव में कहता हूं कि गुस्से में भी कभी गलत शब्द ना कहे, क्योंकि गाली गलौज मुझे पैसे का लालच था। तो पैसे का लालच और ये काफ़ी बुरी चीज़ होती है। हमारे देश का मीडिया पूरी तरह से बहका हुआ है, टीवी और ये सब, और बड़े बड़े नेता भी, कहीं संबित पात्रा जैसे, कहीं सुधांशु त्रिवेदी जैसे, जब भी कोई बात कहते हैं तो कुत्ते बिल्लियों की तरह भौंकते हैं। तो मुझे लगा क्यों ना मैं गाली गलौज का इस्तेमाल करूं तो मेरे वीडियो लोग जल्दी देखेंगे। लेकिन सच्चाई यही है, नया साल आया हुआ है तो गुस्से में भी गलत शब्द ना कहे। जैसी जैसी जितने ज़्यादा दिन बीतते जाते हैं तो इंसान को सभ्यता की ओर बढ़ना चाहिए। तो नया साल आ गया और इंसान का जो शरीर है, हम लोग यानी मलमूत्र मैल से, मिट्टी से बना ये शरीर, इसको हम मेल कहते हैं। और उसी मिट्टी से बनता तो है, लेकिन उसमें फीलिंग भरी हुई होती है, इसलिए फीमेल कहते हैं। तो मेल हो, ईमेल हो या फीमेल हो, पैसा कमाने के लिए इंसान देश छोड़ के जाता है, घर छोड़ता है, कोई देश छोड़ता है। तो एक मीठी याद उस गाने की नए साल में, जिसमें अमिताभ बच्चन, संजय दत्त और वो तमाम कलाकार थे, छोड़ना 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 रे, छोड़ना भेजा फोड़ना रे। तो बहुत बढ़िया गाना था। तो ये तो है नए साल में वो गाना, लेकिन थोड़ा सा भजन भी देखिए। हर मंदिर पावन सा पावन, सॉरी, हर शरीर मंदिर सा पावन, हर मानव उपकारी है। उपकार अर्थात जो मूल भावना को छोड़ करके अपना आकार देता है, उसको उपकार कहते हैं। मूल भावना, जैसे हमारे देश में मूलवासी है, वो नंगे भीख मंगे है तो उनकी जगह पे ब्राह्मण बनिया ठाकुर है। हर शरीर मंदिर सा पावन, हर मानव उपकारी है। जहाँ सिंह बन गए खिलौने, जहाँ गाय माँ प्यारी है, जहाँ सवेरा शंख बजाता है, लोरी गाती शाम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। तो यह ऐसा है, क्यों है? राम नाम एक तत्व है, जीवन का आधार। इस नया पर बैठकर जो हो सकते हैं पार, इसी में मूल भावना छिपी हुई है। तो देखिए, जब मंदिर में शंख बजता है तो सिंह हो, ठाकुर हो, तलवार दिखाने वाला, तलवार की ताकत रखने वाला, खुद को बहुत बड़ा शहंशाह और बादशाह कहने वाला ठाकुर नाचने लगता है, थिरकने लगता है, खिलौना बन जाता है, मामूली सा खिलौना। उसका शरीर मंदिर सा जब पावन हो जाता है, उसके दिलो दिमाग में जब राम छा जाता है, तो खुद को शेर समझने वाला ठाकुर तलवार छोड़ करके माथा टेकता है मंदिर में। इसलिए हर शरीर मंदिर के सामने पावन होता है, पवित्र होता है। खुद की पैदा करने वाली हमारी अपनी माँ को हम छोड़ करके गाय माता को माता कहते हैं, जब मंदिर में माथा टेक कर आते हैं। जो माँ को माँ नहीं मानता है, लेकिन गाय को माता मान लेता है। जब मंदिर में शंख बजता है
तो दिमाग की बत्ती जल उठती है। हर बच्ची, हर लड़की अपने आप को देवी, कोई जया, दुर्गा और क्या क्या समझ लेती है, बन जाती है। और जब मंदिर का शंख बजता है तो हर बच्चा बच्चा हमारे देश का राम बन जाता है। लोग ईश्वर मानते हैं, लोग ईश्वर को मानते हैं, कोई ईश्वर कहता है उसको, कोई भगवान कहता है। तो ये क्या है? ये तत्व है, ये सिर्फ तत्व है, ये पदार्थ है। इसलिए राजा हो या भिखारी, सब राम नाम में व्यस्त रहते हैं, मस्त रहते हैं, क्योंकि राम नाम ही जीवन का आधार बनता है। आधार कार्ड के जैसा पहचान बनता है। आओ इसको धारण करो, धार, आओ धारण करो, आधार, इसको धारण करें। किसको? जीवन के आधार को। तो जीवन का आधार क्या है? मैं यूट्यूब पर क्यों सोचता हूँ थोड़ा सा पैसा मिल जाए, पैसा पैसा पैसा, धन दौलत, ये जीवन का आधार है। इसलिए राम बहुत बड़े धनुर्धर थे। उस बाण को कोई नहीं उठा पाया, कोई रावण नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं उठा पाया। वो धनुर्धर थे, या ध्यान दीजिए, धर थे। तो धन अर्जन करना है, धन कमाना है, और इसी को धरना है। शिक्षा धन, शिक्षा कैसी हो जो धन कमा सके उससे। तो पकड़ के क्या रखना है? इसी धारणा को पकड़ के रखना है, आधार को पकड़ के रखना है, तो जीवन सुखमय बनेगा। क्योंकि राम जीवन का आधार है, पैसा कमाने की धारणा है। राम का नाम लो भाई, हनुमान कहता है रामायण में, राम का नाम लो भाई, पैसा आना ही आना है झक मार करके। लेकिन मैं राम का नाम नहीं ले रहा हूँ, सबके ऊपर इधर उधर बोल देता हूँ। इसलिए तो राम नाम एक तत्व है, जीवन का आधार है। तो इंसानों की आंखें, नैया, इसी पर सवार रखो, इसी पर आंखें बिछाए रखो तो पार पाओगे। आंखों में, मस्तिष्क में पैसा रखो, शरीर में पैसा, मस्तिष्क में पैसा। किस नाम से? राम का नाम को आधार बनाओगे तो जीवन पार हो जाएगा, जीवन बीत जाएगा, साला पैसा ही पैसा आएगा। इसलिए वो कहता है, अब देखिए, वो कहता है कलमा मोहम्मद का पढ़ता रहूँगा। कलमा पाठ, लोभ का, मोह का पढ़ता रहूँगा, मोह, ताकि उसका मत विचार सब मोह में पड़ा रहे। और इसलिए वह अजान करता है, अज अपने ईश्वर की आन में लगा रहता है, उसके गुणगान में लगा रहता है, और अजान फरमाता है। तो ये पाठ, शिक्षा, लेसन पढ़ता रहता है। इसलिए कहता है मैं कलमा मोहम्मद का पढ़ता रहूँगा। ये कलमा पढ़ते रहता है, और इसी विचारों से, इसी मोह का कलमा पढ़ते रहता है। कलमा पाठ, लेसन, अध्याय। मोह किसका? मत किसका? या खुदा तेरी रहमत हो जाए तो बारिश हो जाए, बारिश हो जाए। इसलिए हमारे देश में बड़े बड़े सम्राट पैदा हुए, रामराज पैदा हुए, जिन्होंने ऐसा राज, ऐसी राजनीति, ऐसा शासन किया जिसमें राजा हो या भिखारी एक जैसे गिने जाए, एक जैसे नियम हो उनके लिए, कानून हो और राजपाट हो। और ऐसे राजाओं को सम्राज कहा गया। अपभ्रंश शब्द सम्राट बना। तो इन सम्राज, राजपाट वाले राजाओं, शासकों को सम्राज या अपभ्रंश शब्द के रूप में सम्राट कहा गया। इसलिए अकबर को सम्राट अकबर कहा गया है। इसलिए भारत का मुसलमान कहता है कि वो अल्लाह को माने या फिर अकबर को माने। वो अल्लाह को माने या अकबर को माने, उसका खुदा अकबर है या अल्लाह, आज तक तय नहीं कर पाया है। इसलिए वो कहता है अल्लाह अकबर। दिले इलाही नाम का अकबर ने धर्म चलाया। सोचो अकबर कितना महान धर्म संस्थापक था। दीन इलाही, ये धर्म चलाया गरीबों के लिए। उसकी उदारता कैसी थी? गरीबों के लिए, दीनों के लिए, दुखियों के लिए क्यों थी, ये तो मुसलमान ही जानता है। इसलिए वो मोह का, मत का कलमा पढ़ता है और अल्लाह अकबर कहता है। अल्लाह कौन है? अकबर ही अल्लाह है। इसलिए वो सम्राट कहा गया, सम्राज कहा गया है। और भारत में अकबर को
अल्लाह कहा गया है। भारत का अल्लाह अगर कहोगे तो अकबर, इसलिए वो कहता है अल्लाहू अकबर। अल्लाह पश्चिमी सभ्यता से कहाँ से, अरब से आया है। और इसलिए वीर सावरकर था। ब्राह्मणी सभ्यता को अगर देखोगे तो वीर सावरकर था, अपने ब्राह्मण धर्म का, स्वधर्म का स्वतंत्रता सेनानी था। और बाल गंगाधर तिलक भी अपने स्वधर्म ब्राह्मण धर्म का महान योद्धा और स्वतंत्रता सेनानी था। इसलिए अकबर बिरबल की कहानियां लिखी गई। किंतु सम्राट अशोक ने, ध्यान दीजिए, कदापि ये नहीं कहा कि वो बुद्ध है। युद्ध छोड़ दिया, तलवार तोड़ दिया, क्योंकि कोई बुद्ध होता ही नहीं है, उसका अनुयायी होता है जो बुद्धि से सोचता है, और वही बुद्ध होता है। इसलिए सम्राट अशोक ने बुद्ध को स्वीकारा कि बोले वो मेरा गुरु है, जबकि मुस्लिम इस्लामी अल्लाहू अकबर कहता है, एक साथ दो नाम लेता है। सम्राट अशोक ने संदेश भिजवाए, ध्यान दीजिए, सम्राट अशोक ने संदेश भिजवाए कि कोई दुखी नहीं रहेगा। इसलिए पहले अशोक का मैसेज जाता था, अब शोक संदेश जाता है जब कोई मरता है तो। मुस्लिमों ने फतवे जारी किए, ये संदेश ही थे जिनको फतवा कहा जाता है कि जाओ, अकबर ने कहा कि सब गरीबों की सेवा की जाए, उसको फतवा कहा गया। और ब्राह्मणों ने आदेश दिए, जाओ उनकी गर्दनें काट के लाई जाए। इसलिए मेल फीमेल के बीच में समभाग होता है, समभोग नहीं। बराबरी की हिस्सेदारी होती, चाहे वो रिश्ता हो या कुछ भी हो, लेकिन ब्राह्मण उसको समभोग कहता है। उसको अकेले को मिले उसको भोग कहता है, जबकि बराबरी की, सबकी बराबरी की हिस्सेदारी हर एक चीज में होती है। और इसलिए उपकार, मूल आकर को छोड़ करके, इस देश के मूलवासियों को छोड़ करके, जाट, कुर्मी, यादव, गुर्जर, इन सब को छोड़ करके दूसरा आकार देना, वो उपकार कहलाया है कि लो भैया हमारी तरफ से खा लो, ये तुम्हारे लिए मीठी मीठी बात है। और इसलिए किसी को भी देना है तो आकार दो, उपकार मत करो, यथावत रखो। झूठ बोलोगे तो फिर गाली गलौज करके औकात भी दिखानी पड़ती है, और समझाना भी पड़ता है कि तुम हो अगर करोगे तो गाली गलौज हमको भी आता है, वरना आकार दो, उपकार मत करो, वरना हाशिए में जिंदगी भर पड़े रहोगे, कुछ मिलने वाला नहीं है। और इसलिए ये भजन गाया जाता है, राम नाम एक तत्व है जीवन का आधार, इस नया पर बैठ कर हो सकते हैं पार। तो कभी कभी भाव भक्ति में भी मन लगाना चाहिए। और नया साल लग गया है तो इतना सा ही कहूँगा कि कभी गुस्से में भी गलत शब्द न कहे। ये तो हर कोई कह देता है, लेकिन झूठ बोलना और झूठ मत बोलो, ये भी कोई कह देता है। नहीं, कहना नहीं चाहता है हर इंसान झूठ के बुनियाद पे। कोई अखबार चलाता है, कोई टीवी चलाता है, कोई टेलीविज़न चलाता है, कोई, और सब अपना अपना धंधा करते हैं इस दुनिया में। इसीलिए सच्चाई हार जाती है और बुराई की हमेशा जीत होती है।